हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रांड नेम के ऊपर कि कैसे आप अपना यूनिक ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं, उसको ब्रांड नेम रजिस्टर कर सकते हैं और आप उसका डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हैं ब्रांड नेम से, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करके। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि ब्रांड नेम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। आपको पता है आजकल हर एक बिजनेस ऑनलाइन चला गया, ऑनलाइन का ज़माना है। तो हर एक बिजनेस ऑनलाइन चला गया है। आपका जो भी सामान होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी सामान यूज़ करते हैं हम, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है। अगर जो हमें शादी करनी है, किसी की शादी हो रही है, तो उसको कैटरिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो वो गूगल पे टाइप करता है बेस्ट कैटर्स इन नियर मी। ठीक है। अगर जो आपको किसी की शादी भी करवानी है तो शादी.com, मैट्रिमोनी, इन सब चीज़, ये सारी वेबसाइट्स बन चुकी हैं। तो हर एक बिज़नेस, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक बिज़नेस ऑनलाइन चला गया है। तो इसलिए हमें ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें अमेज़ोन पे सेलर बनना है, अपने आप को, अपना बिज़नेस ग्रो करना है। मैं कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा जो ब्रांड है उसको एक आइडेंटिफाई चाहिए कि हाँ, ये मेरा ब्रांड है, इस नेम से मेरा मेरा प्रोडक्ट आता है। तो इसलिए हमें अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और हमारा जो ब्रांड होता है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और सिंपल होना चाहिए कि लोगों के ज़ुबान पे चढ़े। जैसे कि नाइकी हो गया, आपका एप्पल हो गया, ये मतलब कि एक बेसिक यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं और एक ब्रांड नेम बना दिए इन्होंने अपना आइडिया थिंक करके। तो ऐसे ही हमें भी मैं भी आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ब्रांड नेम रजिस्टर करना है और उसके बाद रजिस्टर्ड कैसे हमें अपना ब्रांड नेम सर्च करना है और उसके बाद रजिस्टर्ड करना है। उसको हम ट्रेडमार्क करें और ब्रांड नेम रजिस्टर करा सकते हैं, हम उसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं, किस अलग अलग कैटेगरी में हम उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 45 कैटेगरीज़ अभी तक ट्रेडमार्क के अंदर होती हैं। और कैटेगरीज से मेरा मतलब है कि जैसे ई कॉमर्स की कैटेगरी में हमने रजिस्टर करना है, क्लोथिंग की कैटेगरी में रजिस्टर करना है और ये क्या कहते हैं, सर्विसेज के कैटेगरी में हमने रजिस्टर्ड करना है। और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, मतलब जिस तरीके का बिजनेस होता है। जैसे फूड्स से रिलेटेड कोई बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है या हम कोई फूड चेन चला रहे हैं तो वो फूड्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके के 45 कैटेगरी ट्रेडमार्क के अंदर अभी हैं। तो उन कैटेगरीज़ में हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो जो कैटेगरीज़ में हमें अपना बिजनेस रन करना है। तो यूनिक नेम कैसे सर्च करना है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूनिक नेम, ब्रांड नेम सर्च करने में। तो मैं आपकी मदद करूंगा कि यूनिक ब्रांड नेम कैसे सर्च करना है और उसके बाद उसे ट्रेडमार्क कराना है और उससे रिलीवेंट जो हमारा ब्रांड नेम हम सर्च कर रहे हैं, हमने ये सर्च करना है कि उससे रिलीवेंट डोमेन जो होता है .com.in डोमेन, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक एक स्टेप कैसे कैसे आपने करना है। आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमने बिज़नेस नेम या ब्रांड नेम या डोमेन नेम अपना, जो अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं अपने बिज़नेस का, उसके लिए ब्रांड नेम कैसे सर्च करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं ब्रांड नेम जनरेटर। ठीक है। ब्रांड नेम जनरेटर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम दो तीन वेबसाइट पे क्लिक करके ब्रांड नेम जनरेट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगी ब्रांड नेम रजिस्टर करने की, सर्च करने की, यूनिक ब्रांड नेम सर्च करने की। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि सर्च कर लेता हूँ। ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड नाम लेने की कोशिश करें। जिस कैटेगरी का आपका बिजनेस है, जैसे आप फूड का बिजनेस कर रहे हो या ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो या आपका क्लोथ्स का वर्क है,
और आपका एक्सेसरीज़ का वर्क है, तो उससे रिलेटेड आप एक ब्रांड नेम रजिस्टर करें। मतलब कि आपका जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड नाम आपको सूटेबल बिज़नेस के लिए रहेगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं कोई फैक्ट्री है मेरी कपड़ों की, और मैं क्लोथ्स का काम करता हूँ, और मैं अपना एक ब्रांड नेम रजिस्टर करना चाहता हूँ, मार्केट में अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहता हूँ, लॉन्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाँ 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 लूना फिट मैंने यहाँ पे जनरेट करा। ठीक है, ब्रांड नेम जो होना चाहिए आपका एकदम छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 3 to 6 वर्ड का करा है। ब्रांड नेम, ब्रांडेबल नेम, पॉपुलर, फॉरेन वर्ड्स, मिस स्पेलिंग, मल्टीपल वर्ड्स। पॉपुलर्स पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वाव में और हैप्पी यूजर्स, रियलिटी डी, हॉट वेब, नुलूम। आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जिसको यूज़र, जो कस्टमर है वो एकदम इजीली पढ़ सके, उसके माइंड में मतलब इजीली वो फिट हो सके। तो इस तरीके का आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। ठीक है, लूंट, सिस्पाम, फैक्टेज। तो यहाँ पे बहुत सारे इसने नाम दे दिए हैं। वू होप। अब जैसे ये है वू होप, ठीक है। अभी हम इस वेबसाइट पे भी नेम जनरेट कर लेते हैं। वू होप जैसे हमने यहाँ पे करा है, यहाँ पे भी वू होप कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा वी फाउंड 7999 नेम आइडियाज़। इसने 7999 आइडियाज़ आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फास्ट, एग्री, आर्ट, फाइनेंस, फिटनेस, फूड, गेमिंग, क्लीनिंग, कॉरपोरेट, कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव, डेजर्ट, ई कॉमर्स, वुड, योगा। यहाँ पे फैशन, क्लोथिंग, कहाँ नहीं रहा, फैशन कर देते हैं। ठीक है, और रिजल्ट बाय फिल्टर दे रहा है 1 वर्ड 2 वर्ड। अप्लाई इंस्टेंट कीवर्ड, इंसर्ट कीवर्ड्स बिफोर। कीवर्ड्स हमने यहाँ पे नहीं करना है, अप्लाई कर दिया है हमने। और इसने वो होप स्टैंड, वो होप सोर्स, वो होप टोकन, वो होप चिप्स, वो होप मेट्रो। ठीक है, वो होप क्लिप, वो होप शागा, वो होप मार्केट, वो होप बाजार, बिग बाजार। और इस तरीके के जो चेन्स हैं आपको हर मेट्रो सिटी पे इसका बड़े बड़े शोरूम्स मिल जाएंगे, जैसे बिग बाज़ार हो गया, और आपका विशाल मेगा मार्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी चेन बना के
हर शहर में आपको इनका शोरूम मिल जाएगा बड़ा सा, और लोगों के दिमाग में छप चुके हैं ये ब्रांड। तो इसी तरीके से आप जैसे ये वू होप बाज़ार है, वू होप बाज़ार, और इसका यहाँ पे वू होप बाज़ार, ठीक है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं इसका डोमेन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक ब्रांड नेम सर्च कर लिया वू होप बाज़ार। तो बेसिकली आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, आपने एक ब्रांड नेम सर्च कर लिया इन वेबसाइट से, उसके बाद आपने क्या करना है, वू होप बाज़ार, ठीक है, वू होप बिग बाज़ार, वू होप बाज़ार, वू होप बाज़ार, यहाँ पे क्लिक करना है। ये गूगल पे इसलिए सर्च करना है, वू होप बाज़ार इससे रिलीवेंट है, ठीक है, वू होप बाज़ार, वू बाज़ार, फैशन बिग बाज़ार, ई गिफ्ट, woohoo.in, ठीक है, woohoo.in। आपने इसलिए सर्च करना है कि इससे जो रिलीवेंट वू होप बाज़ार जो आप ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इससे रिलीवेंट लिसनिंग अगर जो पहले से ही हो रखी है, तो आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए एसईओ फ्रेंडली, जब मतलब कि आप वेबसाइट बनाओगे तो उसको रैंक कराने में, गूगल पे रैंक कराने में थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर जो आप यूनिक ब्रांड नेम लेते हो और लोग अगर जो सर्च करते हैं वू होप बाज़ार, तो वो एकदम से यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट रैंक पे आपको सीधा दिखाई देगा। अब जैसे वू होप बाज़ार है, यहाँ पे वूहू है, इससे रिलीवेंट तो नहीं है ये, ठीक है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं कि इससे रिलीवेंसी कोई आए ही ना, ठीक है। यहाँ पे स्पेल लैब्स, फाफिट, यहाँ पे हम फाफिट, बाज़ार देख लीजिए, यहाँ पे फाफिट बाज़ार का कुछ भी नहीं है, ठीक है, फाफिट बाज़ार का एक भी नाम नहीं है। तो आप अगर जो इस ब्रांड को रजिस्टर करवाते हो तो आपको एसईओ रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाफिट बाज़ार नेम अगर जो कोई सर्च करता है तो सबसे पहले आपका ही वेबसाइट है जो या ब्रांड नेम है वो दिखाएगा। ऐसे में क्या होता है, अगर जो आप दूसरे के रिलीवेंट आप बिजनेस से रिलेटेड अपना डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हो, कर देते हो, तो उस पर क्या होता है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ अपनी वेबसाइट में करते हो तो आपका ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे जा सकता है, क्योंकि रिलीवेंसी वहाँ पे बनी हुई है। अगर जो आप पहले से यहाँ पे फाफिट बाज़ार वाला को रिलीवेंट कोई फाफिट बाज़ार .in.net या फाफिट बाज़ार शॉप इस तरीके की कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो जैसे ही आप ब्रांड नेम रजिस्टर करोगे और फाफिट कोई आपका जो ब्रांड नेम मार्केट में जाएगा, लोगों की नज़रों में चढ़ेगा, और उसके बाद लोग फाफिट नाम से सर्च गूगल पे करेंगे, तो क्या पता आपका जो रिलीवेंट डोमेन है, जो वेबसाइट है दूसरी, उन पे आपका ट्रैफिक जाए। तो इसलिए आपको यूनिकनेस आपके ब्रांड में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं डोमेन नेम सर्च करने में। सबसे पहले हमने ब्रांड नेम सर्च करना है, उसके बाद हमने डोमेन नेम सर्च करना है। गोडैडी पे जाते हैं, ठीक है। गोडैडी से आप ख़रीद सकते हो या नेमचीप से ख़रीद सकते हो, या बहुत सारी वेबसाइट हैं, बिग रॉक है, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, जहाँ से आप अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो। तो मैं गोडैडी पे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फाफिट बाज़ार, ठीक है। फाफिट बाज़ार सर्च करना है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे दिखाएगा ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, .com डोमेन अवेलेबल है,
योर डोमेन इज़ अवेलेबल। ठीक है, आपका डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जल्दी से अपना डोमेन ख़रीद लीजिए, देर मत करिए, क्योंकि कभी भी कोई भी ख़रीद सकता है। तो आप यहाँ पे अपना .com डोमेन ख़रीद लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, दो चीज़ हमने कर ली, एक ब्रांड नेम सर्च कर लिया, यूनिक ब्रांड नेम। उसके बाद GoDaddy में उसका डोमेन भी देख लिया, GoDaddy में उसका डोमेन है। आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर या डोमेन नेम प्रोवाइडर वेबसाइट से ये ले सकते हैं। GoDaddy, नेमचीप और बिग रॉक हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो डोमेन नेम बेचते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रेडमार्क सर्च, जो बेसिक सी चीज़ है, हमारी मेन जो चीज़ है, ट्रेडमार्क सर्च पे जाना है। ट्रेडमार्क सर्च पे जाना है। ट्रेडमार्क सर्च पे गए हम, यहाँ पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है IP इंडिया पब्लिक सर्च, इस पे क्लिक करना है और किसी पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इस पे क्लिक किया हमने। ठीक है, और हमने यहाँ से अपना फाफिट बाज़ार कॉपी किया और यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, फाफिट बाज़ार हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमने क्लास, यहाँ पे क्लास देनी है। क्लास जो है मैंने बताया था कि क्लास 45 क्लास होती हैं, 45 कैटेगरीज जो मैंने बताई थी वही क्लास होती हैं, 1 से और 45 तक यहाँ पे क्लास होती है। मतलब क्लोथिंग की क्लास अलग हो गई, ई-कॉमर्स की क्लास अलग हो गई, और जो मैन्युफैक्चरर है उनकी क्लास अलग हो गई। अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्लास होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास डाल दिया, कि कोई भी क्लास डाल दी। अभी हमने इंटर 1 क्लास एट टाइम, यहाँ पे क्लास डाल दी हमने 8। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लास 8 डाल दी। 45 क्लास होती हैं, और हमने यहाँ पे क्लोथिंग से रिलेटेड काम करना है। तो यहाँ पे हम क्लोथिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं फाफिट बाज़ार से। रिटेल्स, हाँ रिटेल्स, रिटेल ट्रेडमार्क क्लास कौन सी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्लास 35, ट्रेडमार्क क्लास अंडर 35 में प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक एडवर्टाइजिंग, मेल ऑर्डर, रिटेल, रेंटल, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे ये बता रहा है कि 35 क्लास जो है वो है इसकी रिटेल ट्रेडमार्क से, विच इज़ अ क्लास ऑफ 35 ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस फंक्शन। रिटेल, रिटेल क्लास का हमने जानना है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, रिटेल स्टोर ट्रेडमार्क क्लास। तो यहाँ पे ये 35 ही दे रहा है, 35 क्लास के अंदर आएगा ये। तो अब यहाँ पे 35 क्लास यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा हर क्लास के बारे में, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सर्च करना है हमने।
नो रिकॉर्ड फाउंड मतलब ये ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ है, किसी भी क्लास पे रजिस्टर नहीं हुआ है। अगर जो होता तो आपको यहाँ पे दिखा देता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना ब्रांड नेम पहले सर्च करना है, उसके बाद डोमेन सर्च करके अवेलेबल है या नहीं है .com डोमेन। अगर जो अवेलेबल है तो तुरंत ले लीजिए, वरना कोई और ले लेता है। और उसके बाद आपको ब्रांड नेम जो ट्रेडमार्क है आपका वो सर्च करना है, और उसके बाद यहाँ पे सर्च करके उसके बाद अपना ब्रांड नेम जल्दी से रजिस्टर करने के लिए किसी लॉ फर्म को या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ट्रेडमार्क के, उनको अप्लाई करने के लिए दे दीजिए। और आपका डोमेन नेम जब आएगा तो उसके बाद आपको आपका ब्रांड नेम मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको यूनिक ब्रांड नेम सर्च करके रजिस्टर करवाना है इस तरीके से, और यही तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।